हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित अभी तक मैंने आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सभी प्रकार के वीडियो मैंने आपके लिए बनाया और आपको दिया। आप सब लोग उस विषय को पूरा अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग आसानी से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पास करेंगे। अब मैं आप सबके लिए विज्ञान से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपके सामने दे रहा हूं। आप सब लोग इसका भी अवलोकन करिए। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। अति लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विषय विज्ञान। पहला प्रश्न है, जैव विकास किसे कहते हैं? कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्यप्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिकों लैमार्क तथा डार्विन का नाम बहुचर्चित है। वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्राकृतिक चयनवाद क्या है? दोस्तों, जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती है। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं? जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है समरूप या समवृत्ति रचनाएं, दूसरा है समजात रचनाएं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान क्या है? दोस्तों, अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं हैं, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र ही है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार बताइए। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार निम्न है। अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु पाया जाता है। जैविक घटक के अंतर्गत इसका उत्पाद हरे पौधे, उपभोक्ता तथा अपघटक एवं अपरदभोजी होता है। खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है? दोस्तों, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। दोस्तों, सरल खाद्य श्रृंखला के 3 स्तर हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, खाद्य जल से क्या आशय है? दोस्तों, कोई की कोई की जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन कोई भी जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता हो, ऐसे पारितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम होती जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिक निम्न हैं। पहले हैं जीन बैटिस्ट डी लैमार्क, दूसरे हैं चार्ल्स डार्विन, तीसरे हैं ह्यूगो डी ब्रीच। ये 3 वैज्ञानिक हैं जो जैव विकास से संबंधित हैं। जैव विकास के क्या प्रमाण हैं? दोस्तों, जैव विकास के प्रमाण निम्न हैं। पहला है जीवों, जंतु व पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान,
आनुवंशिकी आदि जैव विज्ञान के प्रमाण मिलते हैं। जैव विकास क्या है? दोस्तों, जैव विकास धीरे धीरे होने वाला क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं, जैव विकास कहलाते हैं। नव डार्विनवाद क्या है दोस्तों? दोस्तों, नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डू ब्रीज का नाम प्रसिद्ध है? दोस्तों, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्रीज वैज्ञानिक का नाम प्रसिद्ध है। उत्परिवर्तन। लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है? दोस्तों, लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफ़ी भिन्न हैं। इतने भिन्न हैं कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद ह्यूगो डी ब्रीज ने सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, नई जाति के उद्भव के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया और नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। डार्विनवाद से जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न हैं। पहला है, डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरा है, डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा और अंतिम है दोस्तों, समस्या इस बात की थी कि जिसकी वंशागति होती है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, खनिज क्या है? भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी के तल पर, भूप्रकृति में तथा समुद्र में खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयस्क किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। निम्न धातुओं के अयस्क नामोल्लेख कीजिए। धातु का नाम और अयस्क नाम। लोहा को हम हेमेटाइट कहते हैं दोस्तों। तांबा को कॉपर पायराइट बोलते हैं। सोना को मुक्त अवस्था अयस्क के नाम में होता है। एल्युमिनियम को बॉक्साइट और कैल्शियम को चूना पत्थर कहते हैं। निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्ति स्थान का नामोल्लेख कीजिए। अभ्रक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अभ्रक बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान में पाया जाता है। बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के मुहाने पर पाया जाता है। कोयला दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा तमिलनाडु में कोयला पाया जाता है। झारखंड में भी कोयला पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां लिखिए। अयस्क से धातु निष्कर्षण की निम्न विधियां हैं। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा है फेन प्लवन विधि होता है। अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत अपघट किसे कहते हैं?
दोस्तों एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला प्रश्न, पिग आयरन किसे बोलते हैं? दोस्तों वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा को पिग आयरन कहते हैं। दोस्तों इस बात से क्या अभिप्राय है? यह लोहे का एक दूसरा रूप है। इसमें Fe 98.8% से 99.8%, कार्बन 0.25% से 1.5% तथा शेष SiPsMn की अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसका उपयोग नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। तन्यता क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, तन्यता क्या है? धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालकता क्या है? दोस्तों सभी धातु में विद्युत के सुचालक हैं क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही चालकता कहलाती है। धातुओं के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरना या नष्ट होना धातु का संक्षारण कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दोस्तों मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? दोस्तों खनिज प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुओं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। धातु धातु ऊष्मा की सुचालक होती है या सामान्यतः कठोर होती है? प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। धातुओं के कुछ भौतिक गुण के वर्णन निम्न हैं। पहला है शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा है दोस्तों, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। दोस्तों सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अयस्क क्या होते हैं? इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ऑक्सीकृत अयस्क के अंतर्गत सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट होता है और हैलाइड हैलाइड के अंतर्गत एजी, चांदी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा एल्युमिनियम होता है। विज्ञान विषय से संबंधित अति लघु उत्तरी पार्ट पहला वीडियो है दोस्तों। इसके बाद दो और पार्ट देंगे अति लघु उत्तरी से संबंधित। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।